हेलो माय डियर, आपका स्वागत है अपने बीएससी मैथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीक्वेंस, जो आपका पहला चैप्टर है, तो सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में बताएंगे आपको और थोड़ा सा इसके बारे में। अब सुनिए, ए फंक्शन हुइच डोमेन इज दिस सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट एज ए सीक्वेंस। कहने का अर्थ यह रहा इसका, यदि कोई फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन में ओनली आपके सेट, जो डोमेन का सेट हो वो ओनली नेचुरल नंबर का हो। किसका हो माय डियर? नेचुरल नंबर का हो, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। तो उसे हम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा फंक्शन, रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा आपने, फंक्शन। तो फंक्शन में क्या देखा था आपने? यदि हमारे पास कोई फंक्शन दे देता है कि एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहां से हम ये सीखेंगे कि सीक्वेंस होती क्या है। तो यदि मैं x का मान 1 रख देता हूं तो इसका मान आ जाएगा 1। यदि इसका मान रखता हूं 2 तो इसका मान हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। 3 रखता हूं तो हो जाएगा 9, क्यों हो जाएगा? स्क्वायर होगा, 3 ओवर करने में 9 हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब यही रहा, इसका मीन्स यही है कि आपने जो आप इससे जो वैल्यू रख रहे हो वो क्या कहलाएगी? आपकी डोमेन कहलाएगी। मैं क्या कहलाएगी? आपकी डोमेन। आपने ए रखा, ये कहलाएगी आपकी, ये फंक्शन है एक्स का, और यहाँ क्या निकलना है? आपके वाई निकलना है माय डियर। क्या निकलना है माय डियर? आपके वाई। ये इसे को डोमेन, को डोमेन जिसे हम कहते हैं प्रांत, इसे कहते हैं सह प्रांत। आपको पता है, यदि मैंने एक रखा तो मुझे मिला 1, 2 रखा मिला मुझे 4, 3 रखा मिला मुझे 9, 4 रखा मिला मुझे 16 या 16 मिलेगा मुझे। तो अब यहां पर मैं एफ का मान माइनस के बन भी रख सकता हूं, तो भी मान इसका 1 आएगा। इसका एफ का मान में माइनस के 2 भी रख दूं तो फिर भी 4 आएगा। लेकिन हमारा सीक्वेंस ये नहीं कहता। यदि जो भी इसका डोमेन है, डोमेन यानी यही तो सब इसके क्या कहलाएंगे माय डियर? इसके ये डोमेन है, इसके क्या है? डोमेन। और ये क्या है? इसके कोडोमेन। जो इसके डोमेन है वो ओनली क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। क्या हमारे लिए नेचुरल नंबर है। यानी कहने का अर्थ है कि 1 2 3 4, आप जानते हैं कि ये किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर का। तो माय डियर, ये आपका नेचुरल नंबर होने चाहिए। मतलब इसमें आपके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तो होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव इसमें नहीं आना चाहिए। ये हमारा सीक्वेंस कहता है, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस कहलाएगा। कहने का अर्थ, यदि किसी फंक्शन का डोमेन एक नेचुरल नंबर का सेट हो, ये सब कुछ लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं आपको, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का जो जनरल रूप होता है, जो हम देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस है, जो आपका एन यानी कोई नेचुरल नंबर है, मैंने आपको बताया था अभी, उसको रखने पर आपको रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर मतलब आपको एक नेगेटिव मिल सकता है या पॉजिटिव मिल सकता है। आपको नेगेटिव कैसे? सुनिए, यदि मान लीजिए आपका कोई भी फंक्शन इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, यदि मैं इसमें एक वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस, माय डियर, माइनस का 1 मिलेगा। क्योंकि कोई नेगेटिव भी हो सकता है। कौन हो सकता है? ओनली कोड में हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉमन। तो ये सब रियल नंबर होते हैं। आपको जानते हैं रियल नंबर सब कुछ, जो जितनी संख्या वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रूट माइनस की 3 रियल नंबर नहीं होती, ध्यान रखना माय डियर, ठीक है। डिनोटेड बाय सीक्वेंस, इसको, ये फंक्शन है, जबकि इसको सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस एन। यानी इसका रूप होता है एन इक्वल 1 उससे लेके इनफाइनेट। एन क्या होता है? डिनोट कर रही है, बिलोंग कर रही है एन को। वेयर एस एन क्या होता है? एस एन के बहुत सारे मतलब एलिमेंट हो सकते हैं, S1 S2 S3 S4 एनीवे। इसका मैं एग्जाम्पल लेता बढ़िया सा, फॉर एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सीक्वेंस के बारे में। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, एस एन लिया मैंने, एन, लेकिन इस सीक्वेंस को माय डियर इससे भी डिनोट कर सकते हैं आप, इससे भी आप क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं सीक्वेंस को। तो ये एन क्या है? एन कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एन को। मतलब जो सीक्वेंस का एन क्या है आपका, इसी, अब यहाँ पर क्या आपका एन इक्वल 1 से लेकर क्या रखना है? इनफिनिट रखना है, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू रखना चाहें 1, जी आपका क्या है? क्लोज है, जी ओपन कर रहा है वैसे। 1 2 3 4 5,
कहाँ जाए इनफाइनाइट जी, क्या सीक्वेंस बन गया आपका। बहुत सारी सीक्वेंस होता है, एक और आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक और सीक्वेंस आपको सामने लेता हूँ मैं, माइनस के वन का की पावर एन। यदि मैं इसमें जो ध्यान रखना है, जो एन है, एन क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है। यदि मैं इसमें एन का मान रखूँ, एन प्रॉब्लम करेगा आपको कैपिटल एन को। यदि मैं इसमें एन का मान रखूँ एक, तो क्या हो जाएगा, एक की पावर माइनस वन हो जाएगी, दो रखूंगा तो प्लस की हो जाएगी, तीन रखूंगा तो माइनस की हो जाएगी, चार रखूंगा तो ये प्लस की हो जाएगी। इसका अर्थ है कि इसमें प्लस माइनस चलते जाएंगे आपके। ये हमारे लिए प्लस माइनस इसमें क्या हो गए हमारे लिए आपके चलते जाएंगे। इसके बाद इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, माइनस प्लस होते हैं। ये अभी सिक्वेंस है, एक और सिक्वेंस लेते हैं। वन अपॉन एन। तो यहाँ क्या है, एन ब्रह्म कर रहा है एन को। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो, यदि यहाँ एन की रखूँगा एक तो एक आ जाएगा, दो कॉमा लगा के दो रखूँगा टू आ जाएगा, तीन रखेंगे थ्री आ जाएगा, फोर रखेंगे फोर आएगा। टोटल कितना जाएगा आपका ये इन्फिनिट तक। कहाँ जाएगा माय डियर, इन्फिनिट हो जाएगा जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सिक्वेंस के। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिक्वेंस, सिक्वेंस के प्रकार। तो सिक्वेंस समझ में आ गया। सिक्वेंस क्या होता है कि डोमेन में ऑलरेडी नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या माय डियर, जो डोमेन होता है किसी फंक्शन है, फंक्शन में ऑलरेडी नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पे एफ ही लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं एफ, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे इसलिए सिक्वेंस का नाम लिया है, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे एफ आप लिख सकते हैं। एन क्या, नेचुरल नंबर रियल मिले, नेचुरल नंबर रखने पर रियल मिले, उसे कहते हैं सिक्वेंस। ठीक है माय डियर, आपकी समझ में आ गया हो। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ सिक्वेंस, यानी सिक्वेंस के प्रकार। और सिक्वेंस के प्रकार सुनिए माय डियर। और सिक्वेंस का एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट देखते हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो पहला देखते हैं फाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट सिक्वेंस क्या होता है। फाइनाइट मतलब कोई सीमित हो, इसका नाम ही दिख रहा है, ये ऐसा सिक्वेंस जिसके जो एलिमेंट हो वो एक सीमित हो। तो आप इसकी डेफिनेशन सुनिए, ए सिक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट इट इफ इट। यदि हम ए सिक्वेंस को फाइनाइट तब कहेंगे यदि इट हैज ए फाइनाइट नंबर, जब उसके नंबर फाइनाइट हो। कैसे हो, फाइनाइट यानी सीमित हो। तो ऑफ टर्म, उसके जो टर्म है वो एक फाइनाइट हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सिक्वेंस लिए मैंने यहाँ, इसके मैंने टर्म लिख दिया आपके एक दो तीन चार पांच। तो ये एक दो तीन चार पांच, पांच तक गया तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब ये कौन सा सीक्वेंस है, तो हम इस सीक्वेंस बता सकते हैं कौन सा सीक्वेंस आइडिया, ये है आपका एन। क्यों एन रख रहे हो, तो एक दो रखेंगे, दो तीन मिलेंगे, तो कौन सीक्वेंस है आपका एन। और एन बिलोंग करता है फॉर एवरी, एन बिलोंग कर रहा है एन को। और बहुत सारे एग्जाम इसके लेकर चलते हैं हम। हाँ, एक और इसका एग्जाम बढ़िया से लेकर चलते हैं कि यदि आपका एस एन सिक्वेंस दिया हो, एग्जाम्पल ये हो गया नंबर टू, आपका ये हो गया। एक को लेके चलते हैं आपका एग्जाम्पल बढ़िया सा। जैसे मान लीजिए कि एक फोर नाइन सिक्सटीन जो भी है, ये आपका जी। अब ये इसकी सीमित, यानी इसके एलिमेंट है वो सीमित है, यानी ये फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका लेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि अब इसका जो जनरल इसका रूप क्या होगा, इसका जो इसका क्लोज क्या होगा, आप कहेंगे एक दो, मतलब एक, ये नंबर है सब नेचुरल नंबर है, एक तो चार आ गया, फिर नौ। इसका मतलब है कि एक का वर्ग एक होगा, दो का वर्ग चार होगा, तीन का नौ। इसका मतलब है कि जो नंबर है वो एक एन स्क्वायर जा रहा है, किसका एन स्क्वायर। और ध्यान रखना जो एन है, जो एन है वो कमता जा रही है आपकी। हम कह सकते हैं जो एन है वो आपकी फोर के बराबर है, फोर से छोटा है। और एन बिलोंग कर रहा है आपको, फॉर एवरी एन बिलोंग कर रहा है आपको कैपिटल एन। तो ये कुछ एग्जांपल है सिक्वेंस के, इनफाइनाइट सिक्वेंस के। इनफाइनाइट होगा जिसकी जो रेंज है वो एक फाइनाइट हो। अब आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेम है, इनफाइनाइट के लिए ये हो जाता है ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नाम आ जाएगा, फाइनाइट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ऐसा सीक्वेंस, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसके जो टर्म है वो एक अपरिमित हो या एक इनफाइनाइट हो, जो सीमित ना हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल के लिए
जैसे एस एन, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 1 2 3 4, तो ये चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो रूप होगा, जनरल रूप होगा, वो होगा इसका, तो ये कौन सा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसका जनरल रूप होगा तो इसका एक, अब जो डोमेन एक है, अब को डोमेन का पता करो 1/2, इसका मतलब है कि जो नीचे 1 2 3 से मतलब है 1/n के रूप में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और ध्यान रखना समझा जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो आप दिखा सकते हैं कि जो n बिलोंग कर रहा है n को, ठीक है माय डियर, फॉर एवरी n बिलोंग कर रहा है n को। अब इसके बाद आपकी समझ में आ गया फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। अब इसके आगे की हम पढ़ने वाले हैं, एक और इसका टाइप है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है जिसकी रेंज हो या जिसकी लिमिट हो। रेंज उससे कहते हैं कि इसकी एक सीमा हो। जैसे कि सेट ऑफ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, जब आपको सीक्वेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो चैप्टर सीक्वेंस है, बड़े चैप्टर है आपके लिए। रेंज ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस। इसका अर्थ दे रहा, यदि कोई सीक्वेंस के बहुत सारे, मतलब ऑल डिस्टिंक्ट यानी बहुत सारे अलग एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट उसी सीक्वेंस को हम एक सेट बनाते हैं, उसे हम एक रेंज ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि हमने ये कहना चाह रहे हैं कि एक से आपके मान लीजिए सीक्वेंस है आपके पास, जैसे मैं आपके पास एग्जाम्पल लेना चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस आपका इस तरह लिखा हुआ है कि -1 का स्क्वायर, ये सीक्वेंस है आपका। लेकिन इससे जो ओपन है, जो आपका क्लोज है, इसे ओपन करना चाहूंगा तो क्या होगा, यहाँ n की वैल्यू रखिए 1, तो -1 +1 -1 +1, तो चलता जाएगा, चलता जाएगा। और ध्यान रखना ये n है, प्रॉब्लम कर रहा है फॉर एवरी, ध्यान लिखना जरूरी है कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या हमारी नेचुरल नंबर। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे एलिमेंट हैं वो दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, यानी इससे मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, दो अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें 2 ही हैं। तो जो -1 +1 वही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो हमारी रेंज है, वो सीमा है, तो रेंज क्या कहलाएगी आपकी, जो रेंज कहलाएगी आपकी वो कहलाएगी, अब जो रेंज कहलाएगी, अब -1 से लेके +1 तक इसकी रेंज है। मैंने आपको बताया इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या ठीक है। और ध्यान रखना आप कि जो ये रेंज है, रेंज बनी है कहां से बनी है, रेंज बनी है इस सेट से बनी हुई है, इस सीक्वेंस से बनी हुई है। तो वही तो कहना चाह रहा है कि एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो सीक्वेंस के होंगे। जो मैंने एलिमेंट निकाला वो सीक्वेंस की निकाले, इसलिए कहा है इसने कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो अब कह रहा है कि इज कॉल्ड ए सेट सीक्वेंस। ठीक है माय डियर, ये बात समझ में आ गई आपके। अब जैसे कि बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि इसमें जगह तो है नहीं आपके लिए। अब जैसे कि किसी की, जैसे आपको यहाँ रेंज दिख रही है, जैसे मान लीजिए कि एक और सीक्वेंस में लिया, वो आपका 1/n टाइप का है, ये ओपन में है कि खोलना चाहूंगा इसे तो खुल जाएगा, 1 1/2 1/3 इन्फिनिट, इन्फिनिट जाएगा, बस लिखने जरूरी नहीं, इन्फिनिट जाएगा। लेकिन एक 1/2 एन का मान हो एक तो एक आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे, जैसे इसका मान 1/n तो रखना चाहो एक आ जाएगा, 2 3 4 ऐसी मान रखा जा रहा है, ये सिक्वेंस आ गई। ठीक है, अब जी देख रहे हैं आप इसकी जो रेंज हमें दिख रही नहीं है, तो हमें पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप n की वैल्यू रखोगे इन्फिनिट, कितनी रखो इन्फिनिट, तो 1/n यानी 1/इन्फिनिट कितना होता है माय डियर, 0। हम जानते हैं इन्फिनिटी को कितना, 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी, तो रेंज होगी वो कहलाएगी आपकी 1 और 0। तो 1 और 0 के बीच में सब नंबर लाई कर रहा है, 1 और 0 के बीच में सब नंबर क्या कर रहा है माय डियर, कि लाई कर रहे हैं, इसलिए रेंज ऑफ सीक्वेंस। ठीक है माय डियर, चलते हैं फिर।
अब आता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट सीक्वेंस कौन सा होता है जिसमें कांस्टेंट हो, मतलब हम कौन सी भी अपना डोमेन में नंबर रख चले या नेचुरल नंबर, वो एक नंबर देता है। कहने का अर्थ ये रहा, देखिए यदि मान लीजिए आपके पास एक ये बना रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ, ये आपका एफ, ये मान लीजिए आपका एफ एक्स है, ये आपका वाई, जो वाई है, इसमें एक रखूंगा, दो रखूंगा, तीन रखूंगा, चार रखूंगा, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि हम तो भैया आपको एक ही देंगे। क्या देंगे? एक ही देंगे। कुछ भी रखो तुम, किस नंबर रख लो, वो क्या देगा आपको? एक ही देगा। तो ये क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। क्या हो गया माई डियर? कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक हो गया माई डियर, आपका कॉन्स्टेंट हो गया। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं लेके आ जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, जैसे सीक्वेंस जो लिखी हुई है वो इस तरह से लिखी हुई है आपकी। जो सीक्वेंस है वो है आपकी n की पावर 0। यहाँ n बिलोंग करता है माय डियर एफ कैपिटल। इसे खोलोगे आप इसे, तो n यहाँ एक रखोगे तो एक की पावर 0 यानी एक होगा, दो की पावर 0 यानी एक होगा, तीन की पावर 0 एक होगा, चार की पावर 0 यानी एक होगा, डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब इसमें नंबर एक ही रिपीट हो रहा है। इसका अर्थ ये रहा कि जो एस एन है वो ओनली क्या आपका सी है, यानी कांस्टेंट है, यानी जी क्या आपका सी, सी आर कांस्टेंट नंबर। ठीक है माय डियर। अब ये कोई सीक्वेंस आपके पास दे रहा है कि अब इसकी रेंज कितनी हो जाएगी माय डियर? रेंज हो जाएगी इसकी एक। क्यों हो जाएगी? इसमें एक ही नंबर तो लाई कर रहा है, तो रेंज इसकी एक ही होगी माय डियर। ठीक है, तो ये आपका हमने पढ़ाया था इनफाइनाइट और फाइनाइट, इनफाइनाइट और रेंज सीक्वेंस और कांस्टेंट। एक और रह गया बढ़िया सा, ऑक्सिलेटरी या पेरियोडिक सीक्वेंस। बहुत बढ़िया है, ऑक्सिलेटरी या पेरियोडिक सीक्वेंस। ऑक्सिलेटरी नाम आता है किसी की रिपीट नंबर, यानी ऑक्सीडेट होना, यानी रिपीटर होना, इसे कहता है ऑक्सीडेट। पेरियोडिक मतलब रिपीटर होना, एक ही बात है। तो वेन रेंज इज द when range is treated from only two element is called ऑक्सीडेटिव या पेरियोडिक सीक्वेंस। मतलब कहना चाह रहा है यदि कोई सीक्वेंस में, यदि किसी सीक्वेंस में ओनली टू नंबर, क्या भाई, टू नंबर रिपीट हो रहे हो, टू नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हो, तो जो रिपीट हो रहा है उसे कहेंगे ऑक्सीलेटरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे बढ़िया सा मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था अभी और आपको ध्यान हो, ये एन की इक्वल एक से लेके इन्फिनिट। ठीक है, अब इसे तुम खोल दे हो तो क्या बन जाएगा? एन की पावर एक रखोगे कितनी हो जाएगी? माइनस के वन प्लस के वन माइनस के वन प्लस के वन, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। और जब फोर एवरी एन बिलोंग एन, और आपको ये दिख रहा है कि हमने इसे क्लोज ओपन कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसमें जो रेंज है, वो रेंज है वो कितनी कहलाएगी माय डियर आपकी? -1 से लेकर +1 रेंज है। और आप जी देख रहे हैं कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, -1 से लेकर +1, -1 प्लस रिपीट नंबर होता है, इसे कहेंगे ये कैंसिल कर रहे आपके दिस इज ओसिलेट ओसिलेटरी सीक्वेंस। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत काम आएगी आपके लिए। ठीक है, तो फिर इसके आगे की वीडियो हम बनाएंगे लिमिट के ऊपर, लेकिन ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट था सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो पूरा देखिए और हम आपको जल्दी अगली वीडियो डालने के। ठीक है माय डियर।